नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते होंगे इंसान दूसरे की समस्या को देखकर, दुख के देखकर खूब हंसता है, बोलता है कि भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। लेकिन जिस दिन वही समस्या और प्रॉब्लम उस पर आता है, उस पर गुजरता है, वो खूब रोता है, बोलता है कि भगवान हमें बचा लो। और सेम टू सेम काम रसिया ने किया है। रसिया ने ओपनली भारत से मदद मांगा है, बोला है भैया हमें बचा लो, क्योंकि हमारे ऊपर अब तक का सबसे बड़ा खतरा आ चुका है। जिस प्रकार से 1994 से लेके 1996 के बीच में चेचनिया में कम से कम 2 से लेकर 2.5 लाख लोग मारे गए। दोस्तों केवल 2 साल में कितना 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, वो भी आम लोग मारे गए थे। रसिया ने कह रहा है कि अब वही हाल फिर से 2020 में होने वाला है, आखिरकार हमें बचा लो। दोस्तों भारत से बहुत बड़ा मदद मांगा है और पूरे दुनिया हैरान हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत ने एक मीटिंग किया है और साबित कर दिया है कि तालिबान पाकिस्तान दोनों को अब किस प्रकार से मिटाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। आखिरकार जो रसिया कल तक पूरा कूद फान रहा था, तालिबान को समर्थन दे रहा था, आखिरकार 2 दिन में क्या हो गया, आखिरकार तालिबान ने क्या बड़ा फैसला लिया है जिसे रसिया अब थर्रा गया है और उसका तमाम बुद्धि खासतौर पे गुम हो चुका है, भारत सामने में गिरगिरा रहा है। चलिए हम लोग शुरू जानते हैं, लेकिन इनसे सवाल बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आसानी से मेरा चैनल सर्च में आ जाएगा। अब चल जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान में 2 देश अपने विद्रोहियों से परेशान हैं। एक तो है चाइना, जहाँ पे सिजियांग प्रांत में क्या हो रहा है आप जानते हैं। दूसरा हो क्या रसिया। दोस्तों चेचनिया में क्या हो रहा है आप जानते हैं। बहुत सारे मित्र चेचनिया को लेकर परेशान होंगे, आखिरकार चेचनिया क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों पहले आप लोग बेसिक बातें जान लीजिए। देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का जम्मू कश्मीर था आज से महज 1 साल पहले, जिस प्रकार से कश्मीर का अलग वहाँ का झंडा था, वहाँ पे अलग सरकार था, दोस्तों सेम टू सेम हाल आज रसिया में ही एक छोटा सा राज्य जिसका नाम है चेचनिया उसका है। अभी भी वहाँ पे अलग झंडा चलता है, उसका अलग ही संविधान है और वहाँ पे अलग ही राजा होता है दोस्तों, यानी कि वहाँ पे अलग ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बनता है। यानी कि सोवियत संघ में तो है लेकिन ये सब अपना मन का करता है। दोस्तों केवल 1991 के बाद हुआ ये सब, यानी कि 1991 से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय चेचनिया पूरी तरह से सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन अब जानते हैं जहाँ भी आतंकवादी बढ़ता है क्या होता है। दोस्तों आज से महज 300 साल पहले चेचनिया में रूसी मूल के लोग रहते थे, यानी कि जो लोग रूसी बोलते थे, रूसी खासतौर पर जाति के लोग थे। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं आज से 300 साल पहले एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। दोस्तों ऑटोमन एम्पायर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा एम्पायर था, खासतौर पे बहुत दिनों तक दुनिया पे राज करने का प्रयास किया था। उसी एम्पायर ने चेचनिया में वहाँ के मूल लोगों को मिटाना शुरू कर दिया और वहाँ पे दोस्तों इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। और बड़ी बात तो यह है केवल 200 साल दोस्तों हुआ है, वहाँ पे आज पूरी तरह से वहाँ के मूल लोग खत्म हो चुका है। अब केवल 95% वहाँ पे मुसलमान हैं। और बड़ी बात तो यह है समस्या यहीं उत्पन्न हो चुका है। दोस्तों 1818 में खासतौर पे 1850 के दौरान दोस्तों कई बार चेचनिया में बड़ा विद्रोह हुआ है, भयंकर विद्रोह हुआ है। कई बार सोवियत संघ ने उसने उसे ऑलरेडी कुचला, यानी कि इतिहास में भी कई बार कुचला। यानी कि 200 साल में कई बार रूसी सेना कह सकते हैं या फिर सोवियत संघ सेना कह सकते हैं, चेचनिया पे बहुत बड़ा अटैक किया है, वहाँ के लोगों को जीना हराम कर दिया है। और दोस्तों ये सब शांत हो गया था, यानी कि सोवियत संघ जब पावर में आया था सब कुछ शांत हो गया था, सबको ख़त्म कर रहा था। लेकिन जब 1991 में आप जानते हैं सोवियत संघ का विखंडन हुआ, दोस्तों उस समय चेचनिया के आतंकवादी को बहुत ज़्यादा खासतौर पे मनोबल हाई हो गया। उनका कहना था कि सोवियत संघ के टूटने के पीछे तालिबानी है और तालिबान तो हमारा गुरु है, वो भी आतंकवादी हम भी आतंकवादी और हम अपना एक देश लेकर रहेंगे, यानी कि चेचनिया एक अलग देश होगा। और दोस्तों सोवियत संघ 14 हिस्सा में टूट गया, लेकिन रसिया चाह रहा था कि चेचनिया हमसे अलग ना हो, क्योंकि तो सब जानते हैं चेचनिया में तेल का भंडार है, बहुत कुछ है वहाँ पे, खनिज पदार्थ है चेचनिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कुछ है वहाँ पे, खासतौर पर अर्थव्यवस्था उसका बहुत ही मस्त था। इसीलिए रूस चाहता था कि ये हमें मिल कर रहे। लेकिन चेचनिया का अलग ही मोर्चा था कि एक इस्लामिक देश बनाएंगे खासतौर पे रूस की भूमि पे। और दोस्तों आप जानते हैं 1994 में रसिया परेशान होकर अपना सेना फिर से चेचनिया में उतार दिया, यानी कि ये तीसरा बार हुआ इतिहास में। और रसिया ने 1994 में वहाँ पे इतना तांडव मचा है ना, केवल 2 साल में दोस्तों वहाँ पे 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। रसिया का भी 10 से 15 हज़ार सैनिक मारा गया, बाकी वहाँ पे 1 लाख आम लोग मारा गया था और बाकी 50 से लेकर 60 हज़ार आतंकवादी मारा गया। दोस्तों ये हाल
हो गया था चेचनिया में। और फिर जाके 1996 में जब रूस पे पूरी दुनिया दबाव बनाया, यहाँ तक कि अमेरिका, यूरोप, चाइना सब दबाव बनाया, तो रसिया ने चेचनिया से समझौता कर लिया और उसे तमाम पावर दे दिया। बोला कि भाई तुम्हें जो करना करो, केवल तुम हमारे अंदर रहो, तुम अपना संविधान बना लो, अपना झंडा बना लो। और दोस्तों उस समय क्या हुआ, 1996 में आप जानते हैं चेचनिया में जो लोग आतंकवादी की लड़ाई लड़ रहा था वही वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। दोस्तों चेचनिया में ये हो गया। फिर क्या हुआ, 3-4 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर 1999 में आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन आया। दोस्तों पुतिन ने सबसे पहले चेचनिया में विद्रोहियों को मारना शुरू कर दिया, खदेड़ खदेड़ के मारा। और फिर क्या किया, वहाँ पे एक जनमत संग्रह कराया और फिर तमाम लोगों को तमाम पावर दे दिया। बोला कि ठीक है तुम लोग बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो राष्ट्रपति है वो आतंकवादी है, उसे देश से निकालो, उसे भगाओ। और दोस्तों एक चुनाव करवाया, जिस चुनाव में रूस का जो समर्थक है ना उससे राष्ट्रपति बनाया गया। और दोस्तों चेचनिया का माहौल सही करवाया गया। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ तक 2003-4 में चेचनिया थोड़ा बहुत शांत हो गया था। अब जानते हैं 2003 में क्या हुआ, तालिबान दोस्तों कमज़ोर पड़ चुका था, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे ऑलरेडी खासतौर पे अफगानिस्तान में पहुँच चुका था, तो चेचनिया भी कमज़ोर पड़ गया और सब शांत हो गया। और दोस्तों जो गड़े हुए मुद्दा शांत हो गया था, अब फिर से वो उबलना शुरू कर दिया है। अब जानते हैं तालिबान में दोस्तों आज भी कम से कम 2 से लेकर 4,000 लोग चेचनिया से आए हुए हैं। यानी कि जिस समय रसिया के आर्मी उस पर हमला करा था, ये लोग भाग भाग के अफगानिस्तान आ गया और तालिबान में शामिल हो गया। और दोस्तों ये तमाम लोग अफगान सरकार के खिलाफ लड़ा है, अफगान आर्मी को मारा है, यानी कि ये सब पूरी तरह से तालिबानी बन चुका है। अब ये तमाम 4,000 लोग चाहता है कि फिर से चेचनिया जाए, चेचनिया में क्रांति ला दे और एक अलग देश बना दे, और उससे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। और इसीलिए पिछले 10 दिन से रसिया में दोस्तों चेचनिया में वहाँ पे लोग सड़क पे आना शुरू कर दिया है, विद्रोह करना शुरू कर दिया है। वहाँ का जो भी सोशल मीडिया है, खासतौर पर चेचनिया के लोग जो आतंकी लोग हैं वो शेयर कर रहा है, अपना पावर दिखा रहा है, बोल रहा है कि आओ हमारा राज आने वाला है, रूसियों को खदेड़ खदेड़ के मारेंगे, आर्मियों को मिटा देंगे। दोस्तों इस तरह की बातें हो रहा है। और इसीलिए पुतिन समझ चुका है कि हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। जिस प्रकार से बाइडेन ने ब्लंडर किया है, उतने बड़ा ब्लंडर पुतिन ने किया है, खासतौर पर तालिबान को समर्थन दे के। और दोस्तों इसीलिए अब चाहता है गलती स्वीकार करे। और इसीलिए कल ही रूस ने ओपनली बोला कि भारत पे तालिबान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, खासतौर पे अफगानिस्तान के रास्ते, खासतौर पे कश्मीर आतंकवादी पहुंचने वाले हैं, ऐसा हमें सोर्स मिला है। दोस्तों अब इसीलिए खासतौर पर रसिया खासतौर पे अपना NSA भारत भेजा है। जानते हैं भारत के जो NSA है अजीत डोवाल जी और रूस का जो NSA है, दोनों मिलकर आज दोस्तों बहुत बड़ा मीटिंग किया है, खासतौर पे कैसे तालिबान को मिटाना है, पाकिस्तान को खदेड़ना है। दोस्तों अब ये सब डर के कारण हो रहा है। रूस को पता चल गया है कि जो हम 200 साल से झेल रहे थे चेचनिया के लोगों को, वो फिर से अब जागरूक होने वाला है। दोस्तों हमारे लिए कश्मीर कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान में साफ लिखा गया है कि हम POK छीनेंगे, उसे छीन करेंगे, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन चेचनिया हो गया दोस्तों 200 से लेकर 300 साल पुराना मुद्दा है। खासतौर पे चाइना का जो विगर मुसलमान का मुद्दा है दोस्तों, ये भी बहुत पुराना है। तो दोनों को अब दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। सबसे अधिक दिक्कत तो रूस को होने वाला है, क्योंकि तालिबान में आज भी 3 से लेकर 4,000 लोग चेचनिया वाले हैं, तो वो लोग तांडव मचाने के लिए तैयार है। इसीलिए उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अब बहुत बड़ा आतंकी घुसने वाला है, बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करने वाला है। और अगर 2003 के बाद जिस प्रकार से शांति बना हुआ है, अगर ये भंग हो गया तो पुतिन को लगता है कि हमारा सरकार भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों चेचनिया की बदौलत ही पुतिन सरकार में आया था। ठीक है।